प्रश्नावली 9 है, उसकी शुरुआत करते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अगर हम बात करें प्रश्नावली 9 में, तो प्रश्नावली जो 9 है उसका नाम हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 8 की जो प्रश्नावली है उसके अंदर अपन ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा। अब जो पढ़ा है उसका हम लोग इसके अंदर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है अपने पास ओनियन कोण, एक तो नाम आता है ओनियन और एक नाम आता है हमारे पास अवनमन कोण। प्रश्नावली के अंदर आपको बस थोड़ा सा इतनी चीजों का ध्यान रखना है, ओनियन कोण और अवनमन कोण के बारे में। अगर मैं आपके सामने कोई समकोण त्रिभुज बनाऊं, मैं आपके सामने कोई भी समकोण त्रिभुज बनाऊं, तो उसका एक तो होता आधार, एक होता लंब और एक अपने पास होता उसका कर्ण। यही होता है। तो जो अपने पास आधार दे रखा है, इस आधार और जो अपने पास कर्ण है, इसके मध्य जो ये कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं ओनियन कोण। क्या बोलते हैं? ओनियन कोण। जिसके अंदर अपन इसको जो आधार है समकोण त्रिभुज का, इसके लिए शब्द यूज करते हैं क्षैतिज रेखा। इसके लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं? क्षैतिज रेखा। जबकि जो अपने पास कर्ण है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं दृष्टि रेखा। क्या यूज करते हैं? दृष्टि रेखा। और आपको एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारे पास क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है ये अपने पास ओनियन कोण हो गया। लेकिन मैं इस कोण की बात करूं तो यहाँ पर मुझे काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। तो जो काल्पनिक क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं बेटा अवनमन कोण। उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। बस इतनी सी चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद में हम अपने जो टॉपिक है इसकी शुरुआत करते हैं। ओनियन कोण, अवनमन कोण। उसके अलावा आपने जो सारणी है वो याद कर ली होगी। सारणी याद कर ली तो अपनी जो प्रश्नावली है वो हो जाए। यदि किसी खंबे की छाया की लंबाई, कोई खंबा दे रखा है, जैसे अपने पास एक खंबा दे रखा है, एक इसके अंदर जैसे आपको ये दे दिया एक खंबा। इस खंबे की जो छाया की लंबाई, खंबा है, इस खंबे की छाया तो यहाँ पर पड़ेगी। इसकी छाया की लंबाई है वो खंबे की ऊंचाई की, खंबे की ऊंचाई, मान लो ऊंचाई एस मान ली, उसकी जो छाया की लंबाई है वो √3h है। क्या है? √3h। क्या दे रखा है? √3h। अब आपको जो सूर्य के साथ, मान लो यहाँ पर सूर्य है, इस सूर्य के साथ जो ओनियन कोण बनेगा वो ओनियन कोण याद करना। ओनियन कोण मैंने बताया था ना आपको कि क्षैतिज रेखा का यूज करते हैं, काल्पनिक क्षैतिज रेखा का यूज नहीं करते। मतलब हमें ये कोण बताना है ओनियन, इस ओनियन कोण की बात की गई है। अच्छा, जो अपने पास समकोण त्रिभुज है उसके अंदर हमें एक तो दे रखा है, इसका नामकरण कर दें ए बी सी। एक तो दे रखा है बेटा इसके अंदर लंब, एक तो दे रखा है लंब, एक दे रखा है आधार। अच्छा, लंब का नाम हमारे पास है ए बी, आधार का नाम हमारे पास है ए सी। यही है लंब और आधार का नाम। जब भी हम जो अनुपात लिखते हैं लाल बट्टा कक्का, उसके अंदर लंब और आधार हम किसके लिए यूज करते हैं? तो आप लोग बोलोगे सर लंब और आधार हम यूज करते हैं tan थीटा के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? tan थीटा के लिए। अर्थात tan थीटा बराबर अपने पास क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर मैं tan थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है? h, आधार कितना? √3h। h से h कट गया, क्या बचा? 1/√3।
√3। तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 1/√3। अच्छा, tan के अंदर किसका मान 1/√3 होता है? तो आप लोग बोलोगे सर tan 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर क्या गया, 30 डिग्री। जहां तक मुझे लग रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को ये सवाल समझ में आ गया। इतना ही मान होता है ना इसके अंदर। आप लोग बोलोगे ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखिए उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो, वही मीनार है और इसकी छाया ये पड़ रही है, और इसका मैं नामकरण कर देता हूँ। मतलब जो हमारे पास ABC है, तो इसकी जो ऊंचाई है AB, वो इसकी छाया की लंबाई के बराबर है। तब हमें यूनियन कोण ज्ञात करना है, थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है? आप लोग बोलोगे सर लंब अपने पास थीटा के सामने की भुजाई होती है। लंब अपने पास हो गया AB, आधार AC। AB का मान भी h दे रखा है, AC का मान भी h। तो tan थीटा बराबर आ गया सर 1, और थीटा बराबर हो गया सर tan इनवर्स 1। और थीटा के अंदर, tan के अंदर 45 डिग्री का मान होता है बेटा 1। इसीलिए आपको मैंने कहा था सारणी याद कर ले सारे बच्चे। अगला सवाल करते हैं। अगले के अंदर हम लोग बात कर लेंगे। इसके अंदर 30 डिग्री, इसके अंदर 45 डिग्री। यदि √3h मीटर लंबाई की छाया h मीटर लंबी है, मतलब ये लंबाई की जगह यहाँ पर मिस प्रिंट है, ऊंचाई होगा। क्या होगा? ऊंचाई। मतलब जो छाया है उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है √3h मीटर, और छाया की लंबाई दे रखी है h। आपको ज्ञात करना सूर्य का यूनियन कोण। तो वही हमारे पास tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब क्या है इस त्रिभुज के अंदर, AB, आधार AC। AB का मान कितना, √3h बटा h। h से h कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या बचा, √3। तो थीटा बराबर tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 किसका मान होता है? आप लोग बोलोगे सर थीटा का मान हम लोग 60 डिग्री रख दें तो ये अपने पास आंसर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट सवाल की शुरुआत करें। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सवाल क्या दे रखा है। 100 मीटर ऊंची मीनार का शीर्ष, सबसे पहले एक 100 मीटर ऊंची मीनार बनाते हैं। ये रही AB, अपन इसको मान लेते हैं कि ये मीनार है 100 मीटर ऊंची। मीनार का शीर्ष जमीन पर किसी बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये जो शीर्ष है, ये जमीन पर ये जो कोण बना रहा है, ये कितना बना रहा है, ये हमारे पास बना रहा है 45 डिग्री। उस बिंदु की मीनार से दूरी ज्ञात करनी है। जिस बिंदु पर ये कोण बना रहा है, ये आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है AB, पूछा गया आपसे AC, कोण आपके पास दे रखा है 45 डिग्री। अच्छा, AB क्या, लंब, AC आधार, और लंब और आधार किसके अंदर होते हैं, tan 45 डिग्री के अंदर। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, AB बटा AC, लंब बटा आधार हो गया ना। tan 45 का मान होता है 1, AB का मान दे रखा है हमें 100, और AC का मान हमसे पूछा गया। बट्टे में 1 लिख दो। वज्र गुणा करते हैं, AC को 1 के साथ गुणा करते हैं तो AC, 100 को 1 के साथ गुणा करते हैं तो 100। जिस भी ऑप्शन के अंदर ये 100 मीटर दे रखा है वो अपने पास राइट है। आगे वाला करें।
आगे बढ़ हम लोग सवाल की बात करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई, मतलब ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी मतलब ये सीधी खड़ी हुई छड़ है ए बी, इसकी ऊंचाई h तथा इसकी छाया है, छाया की लंबाई अपन मान लेते हैं क्या मान लें s। इनका जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 1/√3। मतलब जैसे मैं h/s लिखूं तो मेरे पास आ रहा है 1/√3। ये 1/स्क्वायर रूट है बेटा, इसके अंदर ये दे रखा है। अब मुझसे पूछा गया है क्या, अब हमसे पूछा गया, देखिए इसको वापस से लिख देते हैं, सही रहेगा थोड़ा सा। मतलब ये रही छड़, छड़ रही अपने पास ए बी, ये ए बी, इसकी आपको जो अपन लंबाई ऊंचाई है वो मान लेते हैं h, और छड़ की जो छाया की लंबाई वो मान लेते हैं एस सी। इसको हम लोग मिला देते हैं। अब इनके बीच में जो अपने पास छड़ है, इसकी छाया की लंबाई और जो ये कर्ण है, इसके बीच में जो कोण बनेगा ये हमें कोण ज्ञात करना है। जबकि सवाल के अंदर हमें दे रखा है कि h/s है वो हमारे पास 1/√3 है। h ऊंचाई क्या होती है सर, लंब। s इधर वाली जो क्षैतिज रेखा क्या होती है सर, आधार। अच्छा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे रखे हैं उसके अंदर किसके अंदर लंब बटा आधार आता है, तो आप लोग बोलोगे सर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान क्या दे रखा h, आधार का मान s, h किसके बराबर 1 के और आधार √3 के। तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 1/√3, और थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 1/√3 मान किसका होता है, 30 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हमारे पास हो गया 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या कर दोगे, 30 डिग्री। करें अगले सवाल की बात। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। ये छात्र खड़ा है और समतल जमीन पर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर, और इसकी जो छाया पड़ रही है वो छाया कितनी है, वो पड़ रही है 1 मीटर, यही पड़ रही है इसकी छाया। तथा उसी समय जमीन पर एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, ये 90 डिग्री। इसको हम लोग मिला देते हैं। उसी समय जो मीनार है उस मीनार की जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, ये इसी प्रकार से ट्रायंगल बनेगा जिसके अंदर इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा, ये 90 डिग्री, और इसकी छाया की लंबाई हमें दे रखी एक, कितनी मीटर दे रखी है मीनार की, 5 मीटर, 5 मीटर। नामकरण करते हैं PQR, ये दे रखी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए हमने 9th क्लास में कसौटी पढ़ी है, वो है RHS। RHS सर्वांग क्षमता के अनुसार हमारे पास क्या हो गई, ये दोनों सर्वांग सम हो गई, समरूप हम इसको सिद्ध कर देंगे। और समरूप सिद्ध कर देंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ABC। समरूप सिद्ध हो गई तो अपन इसको लिख सकते हैं AB/PQ बराबर AC/QR। भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं ना, जो छठी प्रश्नावली के अंदर अपन ने लिखा है। AB का मान कितना दे रखा है सर, AB का मान दे रखा है 1.5। PQ का मान कितना दे रखा है, नहीं दे रखा। AC का मान कितना दे रखा है 1, और QR का मान कितना दे रखा है 5। वज्र गुणा करेंगे, और वज्र गुणा करेंगे तो 5 को 1.5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, PQ को 1 के साथ गुणा करेंगे तो PQ रहेगा बराबर, 5 को 1.5 के साथ गुणा करेंगे तो शायद 7.5 आएगा। तो PQ का मान क्या आ गया,
7.5। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, 7.5। जहां तक मुझे लग रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात समझ में आ गई, एकदम से नॉर्मल चीज है और इसके अंदर ज्यादा कुछ सोचने वाले नहीं है कि आपको अनुपात लेने हैं और अनुपात लेते ही आपके पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। जो छठी प्रश्नावली की टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए अगले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब ये मीनार खड़ी है, इसका मैं नामकरण कर देता हूँ बेटा, इसके अंदर ए बी। अच्छा, इसकी ऊंचाई हमें नहीं दे रखी तो अपन इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि एच है। अब इसकी जो छाया की लंबाई है वो भी हमें नहीं दे रखी, अपन क्या मान लेते हैं, छाया की लंबाई अक्ष, ये 90 डिग्री, और इसको मिला देते हैं। अच्छा, इसको मिला दिया, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं ना। ये लीजिए, ये जो अपने पास अक्ष है ये क्या कर रही है, ये कोण कितना बना रही है, आप बोलोगे सर 60 डिग्री। सवाल दोबारा पढ़ते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का जो उन्नयन कोण है या 49 कोण है वो 60 डिग्री से घटकर कितने डिग्री हो जाए, 30 डिग्री। पहले हमें नहीं पता था कि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी छाया की लंबाई क्या है, लेकिन हमें इतना पता था कि अपन कुछ भी मान ले वो 60 डिग्री पर इतना रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका उन्नयन कोण है, जैसे इसका हमारे पास जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कौन सा, ये मैं अभी बना रहा हूं, ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। इसको हम लोग मिला देते हैं। ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री हो जाता है, तब इस छाया की लंबाई कितनी हो जाती है, 40 मीटर और बढ़ जाती है, अर्थात x प्लस 40 हो जाती है। इसका नामकरण कर देते हैं ABCP। तो अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि मैं सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात करता हूं। अच्छा, आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा, आधार कितना सर, ABC के अंदर आधार हमारे पास x है, तो अपने पास क्या हो गया, tan थीटा बराबर AB बटा AC। tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, बराबर AB का मान h बटा AC का मान x। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटा x। वज्र गुणा कर देते हैं तो h बराबर क्या आ गया, √3x। यही आ गया h बराबर। अब हम लोग दूसरे अनुपात की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABP में। अब बात करते हैं त्रिभुज ABP में। tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। tan थीटा कितना दे रखा है, tan 30 डिग्री बराबर, ये 30 डिग्री दे रखा है, लंब कितना है h बटा आधार कितना हो गया x प्लस 40, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर h का मान हम लोग इस समीकरण से रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, √3x। तो √3x बटा x प्लस 40 ये आया आपके पास में। अब इसको हल करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, x प्लस 40 को 1 के साथ में गुणा करते हैं तो क्या रहेगा, x प्लस 40 ही रहेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में और कर ले, अपने पास स्पेस बचा रहे, x प्लस 40 ही रहेगा। लेकिन √3 को जब हम √3x के साथ गुणा करेंगे तो x प्लस 40 बराबर √3 को √3x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। x इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 40 बराबर 3x माइनस x।
तो 40 बराबर कितना आया 2x, और 2 इस साइड गुणा में दूसरी साइड आया तो भाग में, x बराबर 40/2, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर। क्या आ गया 20 मीटर। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 20 मीटर। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें रही। x बराबर अपने पास 20 मीटर आ गया। हमसे पूछा क्या गया, मीनार की ऊंचाई याद करनी है। देखिए x का मान है, इस समीकरण के अंदर रख सकते हैं क्या 20 मीटर। आप लोग बोलोगे हाँ सर रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ h बराबर √3 गुणा 20। तो h बराबर क्या आ गया 20/√3। ये लो ऊंचाई आ गई। और त्रिभुज ए बी सी में AC का मान पूछता तब सर, तब अपन ने निकाला 20 मीटर। अच्छा AP का पूछता तब सर x का मान 20 + 40 पहले से तो 60 हो जाता। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से सवाल है, आगे वाला सवाल करते हैं। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, जैसे आपके सामने में इस मीनार को इरेज कर देते हैं जो अपन ने बना रखा उसको। अच्छा ये हमारे पास एक मीनार खड़ी है। इस मीनार की जो पाद बिंदु जिसके ऊपर मीनार खड़ी है मतलब धरती, उससे 100 मीटर, ये लो 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के जो शिखर है, शिखर का जो ऊनियन कोण है, ये रहा शिखर का जो ऊनियन कोण, अभी बना देते हैं शिखर का ऊनियन कोण। जो ऊनियन कोण है वो 60 डिग्री है। क्या है 60 डिग्री। हमें निकालनी है ABC में मीनार की ऊंचाई। निकालनी क्या है AB, दिया हुआ क्या है AC। त्रिभुज की तरफ देखें तो अपने पास AB क्या होता है, AB इसके अंदर क्या नजर आ रहा है सर लंब। AC क्या नजर आ रहा है सर आधार। और ये किसका अनुपात होता है सर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितने डिग्री 60 डिग्री। लंब का मान AB सर नहीं दे रखा। AC का मान 100। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है सर 1/√3 बराबर AB/100, यही रहता है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर tan 60 डिग्री का मान 1/√3 नहीं होता सर। तो फिर tan 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बट्टे में 1, वज्र गुणा करोगे तो AB बराबर क्या आया 100/√3। तो आपके पास ये AB का मान आ गया। शिखर का ऊनियन कोण है तो मीनार की ऊंचाई आप लोग क्या बोल सकते हो सर 100/√3 मीटर। ये आपके पास राइट आंसर हो गया। तो इसके साथ में अपनी जो मौखिक प्रश्नावली है इसकी कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर ली, और थोड़ा अब पढ़ाई पे ध्यान दो।